इसको भेजो था, नहीं भेजो, सब नाम भेजो देखो, हेलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान अब तक। आज एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं नागौर के ताजा राजनीतिक हमारे साथ जुड़े हैं नागौर से पंचायत चैनल के प्रमुख सुनील शर्मा, साथ ही ईटीवी भारत के भी ये रिपोर्टर हैं नागौर से, राजनीतिक विश्लेषक मैं इनको कह सकता हूं। राजनीतिक विश्लेषण देखे जाते हैं और आज ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है और हमारे दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि आप बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है हनीफ जी? एक बार आप देख लीजिए कि आप जल्दी से लाइव जुड़ जाए ताकि चर्चा शुरू की जा सके। हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ेंगे जो कांग्रेस के नेता हैं नागौर के, हनुमान बागड़ा, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नागौर के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम का। हनुमान जी, एक कैमरा बंद कर दीजिए, एक कैमरा चालू रखो आप। एक कैमरे को बंद कर दीजिए, एक कैमरा चालू रखो, एक कैमरा। हनुमान जी को नमस्कार है मेरा। नमस्कार नमस्कार। मोबाइल पे तो आप ऐसे टेढ़ा कर दीजिए। मेरा एकदम फेस क्लियर आ रहा है हनीफ जी? एकदम एकदम आपका ओके है। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी, आप इसको ऐसे कर लो जैसे हमारा आ रहा है, वैसे आप कर लो। फोन को तिरछा कर लीजिए हनुमान जी, फोन को तिरछा कर लीजिए। आप पूरा कर लो, आप पूरा तिरछा कर लो इसको। शायद फोन रोटेट स्क्रीन पे नहीं है। आप वो अंदर जाके करो इसको पहले। हाँ, फोन के अंदर जाके करो। ये एक आपकी आईडी और चल रही है, इसको भी आप थोड़ा सा बंद कर दें। ये भी आपके नाम से चल रही है। हाँ, अब सही है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मोबाइल को आप स्थिर कर दीजिए। आप आपकी सेकंड आईडी उसको बंद कर दीजिए आप। हनीफ जी, लाइव आ गए हैं क्या हम लोग? हाँ बिल्कुल लाइव चल रहे हैं हम। आपके सभी पाठकों को से मैं राम कहना राम चाहूंगा, मैं सबसे पहले सुनील जी से निवेदन करूंगा कि आप आज के ताजा घटनाक्रम को बताएं, क्योंकि आज लोगों की नजर है कि टिकट की घोषणा भी होना बाकी है कांग्रेस की, और गठबंधन का को लेकर भी लोगों में एक उत्साह का माहौल है, एक असमंजस की हालत है। तो आप बताइए कि गठबंधन को लेकर क्या सोचना है, क्या मानते हैं आप? देखिए, अभी की जो स्थिति है, अभी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे आज शाम को लेकर कि भाई क्या अपडेट आई है निकलकर, तो कहीं ना कहीं इस वक्त एक ऐसी जानकारी निकल कर आई है कि कांग्रेस और रालोपा के बीच में गठबंधन हो रहा है। ये एक बड़ी अपडेट शाम तक निकल कर आई है कि कांग्रेस और रालोपा के बीच में गठबंधन हो रहा है। और ये जो गठबंधन है वो सचिन पायलट करवा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट निकल कर आई थी। कंफर्मेशन की अगर बात करें तो कल शाम तक इस पे कंफर्मेशन हो जाएगा और ऑफिशियली घोषणा हो जाएगी, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। और
फिलहाल ये अपडेट है कि राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। आज शाम तक जो है वो भारत जोड़ो यात्रा एक बार की हो सकता है रोकी जाए, और कल जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव होंगे आने वाले समय में। तो हो सकता है कि कल तक गठबंधन को लेकर एक बड़ी अपडेट आ जाए। हनुमान बेनीवाल की जो रालोपा पार्टी है और सचिन पायलट जो है वो कांग्रेस से, दोनों को गठबंधन करके नागौर सीट से हनुमान बेनीवाल ही कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी हो। ये बड़ी अपडेट आज सुबह से चल रही है, और जहां तक जानकार सूत्रों का माने तो ये कंफर्मेशन ही है एक तरह से, कल तक इसकी अपडेट आ जाएगी। और कांग्रेस के अगर बात करें तो कांग्रेस में क्या स्थिति है गठबंधन को लेकर, फिलहाल बताया जा रहा है कि कुछ जो नेता हैं करीब 4-5 जो चार विधायक हैं वो इससे खुश हैं, नाराज नहीं हैं। कुछ 1-2 कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं, बाकी हनुमान जी बागड़ा हमारे साथ में है, वो बता देंगे कि कोई नाराजगी है या नहीं है गठबंधन को लेकर। लेकिन अभी की जो स्थिति यही है कि गठबंधन होने जा रहा है, ये बड़ी अपडेट इस वक्त चल रही है। और सोशल मीडिया पे नहीं चल रही है ये, कहीं ना कहीं पुख्ता न्यूज चल रही है। अलग अलग बड़े बड़े जो रिपोर्टर्स हैं उनसे मेरी संपर्क में चल रही है, बातचीत हो रही है दिल्ली में, तो भी उनका भी यही कहना है कि हाँ, कहीं ना कहीं कल तक गठबंधन की ऑफिशियल सूचना सामने आ जाएगी। देखिए, आज जो हमारे पास सूचना वो ये है कि इस गठबंधन में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो है गोविंद सिंह डोटासरा। और गोविंद सिंह डोटासरा ये नहीं चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन हो। अब ये गठबंधन कैसे परवान चढ़ेगा, इस बात को लेकर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और हर व्यक्ति इस बात को जानने के लिए उत्सुक है कि नागौर की सीट को लेकर क्या होगा। क्या कांग्रेस गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ेगी, या कांग्रेस एक बार फिर अपना स्वतंत्र उम्मीदवार उतारेगी, इस बात को लेकर मंथन चला। तो हनुमान जी बागड़ा से जानना चाहूंगा कि हनुमान जी, कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता क्या सोचते हैं, नागौर के कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप खुश हैं या गठबंधन चाहते हैं या नहीं चाहते? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद, और ये बताना चाहूंगा कि ये गठबंधन होना या नहीं होना ये पार्टी के हमारे आलाकमान के नेता करेंगे, और जो आलाकमान तय करेगा वो कांग्रेस के प्रत्येक पदाधिकारी कार्यकर्ता को मंजूर होगा। और दुगुनी ताकत से हम ये नागौर की सीट नहीं, कई ऐसी सीटें हैं जो आज की डेट में जीतने जा रहे हैं। और बीजेपी को 25 जो बीजेपी कह रही है हमारा टारगेट है, वो तो टूट ही गया। और अमित शाह को और मोदी जी को ये राजस्थान का किसान नौजवान ये जवाब देना चाहता है कि आपने 10 साल में क्या किया। केवल और केवल जुमलेबाजी, बड़े उद्योगपतियों को फायदा देना। आप देखेंगे कि पिछली बार गठबंधन तो बीजेपी ने भी किया था, लेकिन दिया क्या बीजेपी ने? हनुमान जी ने तो आम जनता के बीच में संघर्ष किया और गठबंधन क्या सीट जीती। उसके बावजूद बीजेपी ने किसानों को, युवाओं को केवल और केवल धोखा दिया, इसलिए गठबंधन ज्यादा चला नहीं। और बीजेपी ने हमेशा ही एक ही काम किया है, यूज एंड थ्रो, किसी को यूज लो और थ्रो करो। लेकिन ये जनता आप समझ चुकी है, नागौर के प्रत्येक लोग समझ चुके हैं। इसका जवाब आने वाले लोकसभा चुनाव में करारा दिया जाएगा। जो धरातल पे काम करेगा उसको टिकट मिलेगा। कांग्रेस में ये नियम है, बीजेपी में आप देखेंगे कहाँ जाए, ऊपर जाए। और कौन है कैंडिडेट है, कौन? कांग्रेस के कैंडिडेट है, बीजेपी के पास तो कैंडिडेट नहीं है। यहाँ कांग्रेस बांगड़ा जी में धरातल पे टिकट देने की आप बात कह रहे हैं। अब राहुल कस्बा को ले लीजिए, वो कौन से कांग्रेस पार्टी से धरातल पे आपके काम कर रहे थे, वो भी तो निकल कर आए, आप लोगों ने उनको ले लिया तुरंत, और अब आपने प्रत्याशी भी बना दिया है। उमेदवार राम बेनीवाल की भी मैं बात करना चाहूंगा, उनको भी आप प्रत्याशी बनाने वाले हैं, तो आप ऑफिशियल घोषणा हो जाएगी। तो वो कहाँ धरातल पे काम कर रहे थे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूरू जो सीट है, उस सीट के प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की इच्छा थी कि हम सबका मन है कि राहुल कस्वां जी को चुनाव लड़ाया जाए। और हम चुनाव राहुल कस्वां नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव कांग्रेस का कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वहां की आम जनता लड़ रही है। और वो एक राजस्थान की बहुत बड़ी लीड से चुनाव जीतेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आ सकते हैं कोई भी, लेकिन जो बीजेपी के अंदर धरातल, आज नागौर की तो विधानसभा सारे के सारे कांग्रेस से गए हैं। बीजेपी ग्राउंड के लेवल के नेता को कहाँ टिकट दे रहे हैं? ज्योति मिर्जा को टिकट दिया, कितनी बार चुनाव हार गई वो। राहुल कस्वां जीता हुआ है लेटे, तो ज्योति मिर्जा जो लगातार हार रही है,
जिसको जनता स्वीकार नहीं करी है उसको आप टिकट दे रहे हो। अब कैसे स्वीकार कर लेंगे लोकसभा में? और जनता के बीच में जाकर आपने कौन सा काम किया? जाओ देखो, जब धरातल पे जाओ, केवल 8-10 आदमी है, 15 दिन हो गए टिकट डिक्लेयर हुए। कहीं आपने माहौल देखा? कहीं कोई मीटिंग देखी? कोई बीजेपी का हनुमान जी, हनुमान जी आपको रोकना जुड़े ही नहीं। आपको रोकना चाहूंगा। आप तो ये बताइए कि नागौर का कांग्रेस का क्या कार्यकर्ता क्या हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर तैयार है कि नहीं है? देखिए, नागौर का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी, आला कमान के नेता, जो भी नेता फैसला करेंगे उसके साथ हैं। गठबंधन करेंगे तो भी बड़ी मार्जिन से ये सीट जीतेगी, और गठबंधन नहीं भी होगा, कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता और एक धरातल के या कोई भी जो पदाधिकारी उसको टिकट मिलेगा तो भी ये सीट कांग्रेस के खाते में ही जाएगी। ये आप तय मान लीजिए, आज रिकॉर्डेड बात है, नागौर की सीट कांग्रेस जीतेगी। वो इसलिए जीतेगी, यहाँ का जवान, यहाँ का किसान, एक एक व्यक्ति ये चाहता है कि वापिस बीजेपी को मुंह तोड़ के, मोदी जी को मुंह तोड़ के जवाब दे, और मोदी जी को ये बताएं कि नागौर की धरती से जो आवाज चलती है वो पूरे हिंदुस्तान में अपने छाप छोड़ती है, और नागौर की जनता ये चाहती है कांग्रेस को हम जिताएंगे। देखिए, हमारे पास जो आज की सूचना है सुनील जी, आज की जो सूचना वो ये है कि हनुमान बेनीवाल ने ये तय कर लिया है कि वे नागौर से चुनाव लड़ेंगे। अगर गठबंधन होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गठबंधन नहीं भी होता है तो हनुमान बेनीवाल निश्चित तौर पर नागौर की सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब उसमें फायदा कांग्रेस को होता है या बीजेपी को, ये अलग बात है, लेकिन हनुमान बेनीवाल अब अंतिम प्रयास कर रहे हैं, अंतिम प्रयास में लगे हुए हैं। जी बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अंतिम प्रयास तक जो लड़ी लड़ता है वही सफलता तक जाता है, और हनुमान बेनीवाल जी जैसे नेता है जो धरातल पे आम जो नौजवान है, किसान है, उनकी बात सुन के फैसला करेंगे। अगर गठबंधन होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हनुमान बेनीवाल जी वही फैसला करेंगे जो जनता कहेगी। और जनता आज की तारीख में ये चाहती है बीजेपी को पूरी तरह से हराना, ज्योति मिर्जा को वापिस हरियाणा भेजना। ये चौथी बार मायरा भरा जाएगा। देखिए, ये तो परिणाम के दिन पता चलेगा। 6 जून को डिक्लेयर होगा कि कौन हरियाणा जाता है, कौन घर जाता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। 4 जून को 11:30 बजे यहाँ से मायरा भरा जाएगा। नहीं, इस बात का खुलासा तो 4 जून को करीब 12-1 बजे 2 बजे तक होगा, लेकिन नागौर के जो कांग्रेस भाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर बूथ बूथ जाने लगा है, अपनी तैयारी कर रहा है, टिकट की घोषणा हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता अभी भी असमंजस में है कि उनको करना क्या है। वो आरएलपी के साथ लड़ेंगे या वो अपनी स्वतंत्र लड़ाई लड़ेंगे, तो किस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेंगे, इस बात को लेकर असमंजस जरूर रहेगा। देखिए, नागौर का कार्यकर्ता प्रत्येक ने ये ठान लिया कि यहाँ तो मायरा भर देंगे, चूरू में मोरिया बोलेगा, और बाड़मेर में एक धरातल का व्यक्ति जो पुलिस की नौकरी करता था, उसका मन था, और उनको जिताने का कार्य करेंगे। जोधपुर कांग्रेस जीतेगी, आपके झुंझुनू कांग्रेस जीतेगी, सीकर कांग्रेस जीतेगी, आसपास की जितनी भी सीटें जहाँ किसान लोग, नौजवान लोग लड़ाई करने वाले, संघर्ष करने वाले, 25 सीटों पे जीत पाएंगे हनुमान जी? आपको बताना चाहूंगा, आप 25 सीटों पे कैसे जीत पाएंगे जब आपके ही पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? कैसे जीत पाएंगे इस तरह से? वो केवल ना दबाव कौन में नहीं गया, ये बताइए, कौन नहीं गया? मैं पूछ रहा हूँ आपसे एक बात है, जो दबाव में, जिनके पास ज्यादा जनाधार नहीं था, जिनों के ऊपर ईडी का दबाव था, दबाव में क्यों है? किस चीज का दबाव हो रहा है? आप बता सकते हैं किस चीज का दबाव हो रहा है कि वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? क्या दबाव है? सुनिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल आप ज्यादा खबरें लिखो अमित शाह और मोदी जी के खिलाफ, कल ईडी नहीं आ जाए मेरे को बोल देना, आपके पास आ जाएगी ईडी। ये अमित शाह और मोदी जी केवल और केवल तानाशाही से राज करना चाहते हैं, लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि भारत की जनता, विशेषकर राजस्थान और नागौर की जनता, जो निर्णय मन में ठान लेती है, मुझे एक बात बताइए हनुमान जी, मैं आपकी बात काटना चाहूंगा। मेरा सवाल है आपसे, वो डरने वाले, मेरा सवाल है आपसे
कि कांग्रेस में ईडी सत्य के डर कार्यकर्ता से बचे अगर हैं। पार्टी के जो नेता हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं, तो हनुमान बेनीवाल भी तो बीजेपी में जा सकते थे। क्या उनको ईडी का डर नहीं है क्या? अरे ईडी मैं का कह डर रहा हूँ ना किससे है? आपको, ईडी का डर तो उसे ही मैं कह होगा रहा हूँ जो कुछ न कुछ गलत काम किए हुए हैं, वरना तो पार्टी नहीं छोड़ सकता कोई। सुनिए सुनिए, जो हम्म, धरातल पे सड़कों पे डंडे खाने की हिम्मत नहीं रखता, जिनके पसीने से उनको डर लगता है, एसी में बैठे हैं, वो ईडी से डरते हैं। हमेशा आप एक बात देखिए, रोहतास राजी के ईडी क्या मिला? क्या मिला? रोहतास राजी को मेहनत जरूर हुई, लेकिन हमेशा सच्ची की जीत होती है। कड़ी मेहनत की रोहतास राजी ने और आज मुंह तोड़ जवाब दिया। कितने वोटों से जीते आप देखिए, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से। मेरिया जी वहां चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस में आए, बीजेपी में गए, लेकिन उनको मिला क्या? क्यों जीते? कि उन्होंने धरातल पे काम किया, एक एक गांव ढाणी अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक वो पहुंचे और उनका काम किया, उनकी बातें सुनी, तब वो जाकर चुनाव जीते। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास वो नेता है, रोहतास राजी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, हरीश चौधरी जी, जिन्होंने धरातल पे मेहनत की और कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी मिला रहे हैं और एक एक कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और इस मोदी जी और अमित शाह जी को राजस्थान से मैं आज कहता हूं, आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा तो मिलेगा। ये किसान और नौजवान ने ठान लिए। कितना आप बताइए, कितना मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है? 25 में से कितनी सीटें ला रहे हैं आप लोग? मैं तो कह रहा हूं इनका खाता ही नहीं खुलेगा यहाँ तो। देखिए सुनील जी, आज एक और चर्चा आई है कि हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं और उन्हें राजस्थान की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनाया जा सकता है और हो सकता है कि उन्हें राज्यसभा भी भेजा जाए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है सुनील जी, आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, कल तक ये चर्चा चल रही थी कि हनुमान बेनीवाल जो है वो बीजेपी से गठबंधन को लेकर, गठबंधन नहीं था मेरे हिसाब से, विलय को लेकर चर्चा चल रही थी कि रालोपा और बीजेपी का विलय हो सकता है, ऐसी चर्चा चल रही थी। और ये चर्चा जो है वो कल रात तक लगातार चल रही थी। इस बीच मालूम चला था कि नागौर के जो प्रत्याशी हैं, ज्योति मिर्धा, रिचपाल मिर्धा की बात करता हूँ, विजयपाल मिर्धा है या ओवरऑल सीआर चौधरी है, ये लोग कल जयपुर थे और मुख्यमंत्री से इन लोगों की मुलाकात वहां हो रही थी, किसी भी तरह से विलय और गठबंधन को रोकने के लिए बीजेपी में, कि रालोपा का किसी भी तरह से बीजेपी में गठबंधन और विलय ना हो। और जहां तक संभावना है वो कामयाब उसमें हुए हैं। उसके बाद में ही ये सूचना निकली है कि हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट से कुछ बातचीत की है और कांग्रेस से गठबंधन को लेकर चर्चा हुई है और फिर ऑफिशियल घोषणा होना बाकी है। ये चर्चा कल चल रही थी, लेकिन आज की जो स्थिति है वो कांग्रेस से ही चल रही है, कांग्रेस में गठबंधन को लेकर चल रही है। सुनील जी, आप कह रहे थे मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, भजनलाल जी से, आपको क्या लगता है हनुमान बेनीवाल जी भजनलाल जी से बात करके कुछ करेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, यहाँ के जो नेता है, देखिए भजनलाल जी के पास तो जो पर्ची आती है ना, वही फैसला होता है। भजनलाल जी के हाथ में है क्या? आप बताओ, है क्या हाथ में? केवल उनके पास पर्ची आती है या उनके पास किताब आती है, उसका तो देखिए मैं नहीं कह सकता। देखिए, अब उनके पास पर्ची आती है या किताब आती है उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये होता है कि जब छोटे जो नेता होते हैं वो अपने बड़े नेता से बातचीत करते हैं, उसके बाद वो बात आगे पहुंचती है। अब सीधी अमित शाह के बात तो जा नहीं सकती। जैसे कि अगर आप किसी से बात करेंगे तो आप भी अपने थोड़े बड़े नेता से बात करेंगे, या आपके जो विधायक हैं या किसी से चर्चा करेंगे। सीधा सोनिया गांधी को तो आप मैसेज भेज नहीं सकते। तो वो भी इसी स्तर पे उनकी चर्चा चल रही थी। सुनील जी, इनका गठबंधन की बात कर रहा हूँ मैं, ये गठबंधन कोई छोटी बात थोड़ी है। ये बीजेपी को गठबंधन की मैं भी कह रहा हूँ ना, कल गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही थी, कल हो रहा था इनका विलय होने की, ऐसी चीजें चल रही थी। लेकिन फिर जब ये लोग क्या होता है, पार्टी को मालूम चला कि यहाँ के ही जो कुछ विरोध हो रहा है, कल और परसों मीटिंग है कांग्रेस, कल और परसों मीटिंग है, जो गठबंधन के जो कमेटी बनी हुई है वो कमेटी भी अपनी रिपोर्ट देगी और जो राजस्थान के हमारे आदरणीय नेता है रोहतास राजी, गहलोत जी, पायलट जी, हरीश जी, उनसे भी बात करेंगे। फिर वो निर्णय होगा और वो निर्णय आलाकमान का है,
जो नेता फैसला करेंगे वो मुझे मैं हनीफ जी मैं भी थोड़ा सा निकलना चाहूंगा, थोड़ा जल्दी निकलूंगा क्योंकि मेरे थोड़ा सा काम रहेगा, लेकिन एक सवाल मैं इनसे पूछ के निकलूंगा बांगड़ा जी से, और एक चीज बता के निकलूंगा जो जानकारी है। मालूम चल रहा है कि ये आपने सुना होगा जाकिर गेसावत जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपके विधायक भी है उधर साइड के, मकराना की साइड के, हाँ नागौर जिला अध्यक्ष है। उनको एक धमकी मिली थी, ज्योति मिर्दा के कोई कार्यकर्ता बता रहे थे उसमें कि वो है या नहीं है, ये भी जानकारी चल नहीं थी उनके पास। वो कह रहे थे कि भाई वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं ज्योति मिर्दा के, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जाकिर हुसैन गेसावत है वो थोड़े नाराज थे और उन्होंने शायद आला कमान तक ऐसी कोई बात पहुंचाई है, ऐसी जानकारी चल रही है। उसी को लेकर गठबंधन को लेकर कुछ 2 या 4 विधायक एक हुए हैं और सचिन पायलट तक ये बात पहुंची, उसके बाद इसकी चर्चा चल रही है। मेरे पास ऐसी जानकारी थी, तो मैं हनुमान जी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या कोई विधायक ऐसी चीजें लिख के भेजता है तो उससे गठबंधन में कोई फर्क पड़ता है या पार्टी नॉर्मल ही उससे लेती है? बता सकते हैं हनुमान जी, अगर आप बताएं तो। देखिए, जिला अध्यक्ष भी है जाकिर हुसैन जी और विधायक भी हैं अभी, और दूसरी बार विधायक बने 2008 से 13 भी विधायक थे, तो बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है। और कांग्रेस में पदाधिकारी और जो विधायक हैं उनसे भी, जो चुनाव हार भी गए, उनसे भी राय मशुरा लिया जाता है, सबसे राय मशुरा लेके फिर कोई निर्णय पर आते हैं। और रही बात धमकी की, तो मैं आपको कह रहा हूं ना, इनके पास तो केवल चौंचलेबाजी है, इनके अलावा कुछ नहीं है। ये चौंचले कर रहे हैं, विधायक जी को धमकी दे रहे हैं, इतनी हिम्मत है तो पास में आके बताए ना, नहीं क्या धमकी, फोन पे क्या धमकी दे रहे हैं। कैडर नहीं है इनका किसी का कि वो विधायक जी जो बात करें, ये तो ठीक है, विधायक भी सीधे हैं, फोन उठा लिया, बात कर ली। बाकी बीजेपी ने देखो शर्म, इनको राज का कितना फायदा उठाया। एक विधायक जी को धमकी मिलने के बाद में प्रशासन बात नहीं कर रहा। हनुमान जी अपनी चर्चा को विराम देने से पहले अंतिम सवाल करूंगा, सुनील जी आप भी सुनते जाइए, कि मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर हनुमान बेनीवाल से कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता है तो आपका पहली पसंद कौन सा उम्मीदवार आएगा? क्योंकि टिकट के दावेदारों में जो विधायक है नागौर के हरेंद्र मिर्दा, उनका नाम भी आ रहा है, मुकेश भाकर का आ रहा है, चेतन डूडी का आ रहा है, जस्साराम चौधरी का आ रहा है, तो आप किसे पसंद करेंगे और कांग्रेस पार्टी को कौन सा उम्मीदवार उपयुक्त रहेगा, यह बताइए आप। देखिए, पहली बात, ये नाम आ कहां से रहे, ये नाम आ कहां से रहे हैं, ये यहीं से ही घूम फिर के आ रहे हैं। नाम पार्टी के पास, ऊपर सबके पास पता है धरातल पे किसको टिकट देनी है, या कौन मजबूत है, कौन कैसी स्थिति में है, वो स्थितियां अपने आप पार्टी करेगी। और पार्टी का जो नेताओं का जो फैसला होगा वो राजस्थान नागौर के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मंजूर है। और मैंने आपको पहले ही कही और भी कह रहा हूं, नागौर की सीट गठबंधन हो या नहीं हो, कांग्रेस अपनी सीट से चुनाव, हाथ के सिंबल से चुनाव लड़ेगी तो भी नागौर में कांग्रेस जीतेगी, ये तय है। नागौर की सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। सुनील जी से अंतिम सवाल करूंगा, इसके बाद हम विराम देंगे। सुनील जी, मेरा यह मानना है कि नागौर में अगर गठबंधन होता है तो वेल एंड गुड, हनुमान बेनीवाल निश्चित तौर पर ज्योति मिर्दा को टक्कर देंगे और इस सीट का परिणाम कुछ भी हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस अगर लाडनू के विधायक मुकेश भाकर को यहां से उम्मीदवार बनाती है तो ज्योति मिर्दा को टक्कर मिल सकती है, अन्यथा यहां पर मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। अगर त्रिकोण भी होता है तो भारतीय जनता पार्टी प्लस में रहेगी, आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं जहां तक जानता हूं, जहां तक की जो अपडेट रखता हूं, कि इस वक्त आप देख लीजिए, अगर गठबंधन हो या ना हो, वेल हनुमान जी बांगड़ा सही कह रहे हैं कि कांग्रेस को फायदा ही फायदा है। मजबूती की मैं बात नहीं करूंगा कि कांग्रेस कितनी मजबूत है या बीजेपी कितनी मजबूत है। कांग्रेस को इस वक्त इतना फायदा है कि हनुमान बेनीवाल के सामने 2 तलवारें आ चुकी है। एक तलवार है कांग्रेस, तो एक तलवार है ज्योति मिर्दा। अब हनुमान बेनीवाल अगर कांग्रेस को सपोर्ट ना करें और आराम से शांति से बैठ जाएं, तो भी ये समझ लीजिए कि उनके कहीं ना कहीं नुकसान होगा। ज्योति मिर्दा हो सकती है भारी पड़ जाए या ना पड़े, और अगर कांग्रेस को सपोर्ट करे तो भी कांग्रेस को फायदा होना है। मतलब इस पूरे मामले में अगर देखें तो कांग्रेस बड़े आराम से, बड़े फायदे में इस वक्त, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करना भी पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो फिर वो एक कहते हैं कि राजनीति लड़ाई जो है वो उसमें विराम आ सकता है। तो कहीं ना कहीं बांगड़ा जी जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत है,
तो इनकी बात से भी मैं सहमत हूँ। हाँ, कांग्रेस मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योति मिर्जा को जो टिकट का प्रत्याशी पहले घोषित किया है, तो उन्होंने उसका जमकर फायदा उठाया है, और वो हो सकता है कि वो फायदा उठा भी रही है प्रचार को लेके। लेकिन कांग्रेस थोड़ी सी लेट है। समय पे अगर घोषणा हो जाए तो फिर ये जो कार्यकर्ता हमारे सामने भी बैठे हैं, बांगड़ा जी, जो कई जगहों पे पिछले बार अध्यक्ष भी रहे हैं, और भी इनके जो साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उनको एक मालूम चल जाए कि भाई प्रचार में लग जाए। बांगड़ा जी, सही तो कह रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल सही बात। भाई ये प्रचार में लग जाए, क्योंकि अभी इनको मालूम नहीं है कि किसके साथ जाना है। भाई लाडनू विधायक जो है मुकेश भाकर आप बता रहे हैं, या फिर आप बता रहे हैं कि रालोपा से गठबंधन हो या ना हो, या नागौर से वीरेंद्र चौधरी हो, जसराम चौधरी हो, हरिंदर मिर्जा खुद भी हो। लेकिन अभी स्थिति ये है कि कार्यकर्ताओं को ये मालूम नहीं है कि वो किसके साथ जाए और किसके साथ भागम भाग करे, किसके प्रचार में दौड़े। क्योंकि एन वक्त पे क्या होता है, एन वक्त पे यही होता है कि कांग्रेस किसी ऐसे नेता को टिकट देती है जिसका हर तरफ विरोध रहता है, चारों तरफ। कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज हो जाते हैं, कुछ बड़े नेता भी नाराज हो जाते हैं। ठीक है, कांग्रेस को इस बार जबरदस्त फायदा मिल रहा है। देखिए, विधानसभा में भी मजबूती से चुनाव लड़ी है कांग्रेस, सब जगह इन्होंने अपना दमखम दिखाया है, तो इस बार भी अपना दमखम दिखाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं समय पे अगर टिकट की घोषणा कर दी नागौर से कि भाई गठबंधन होगा या नहीं होगा, तो ये कांग्रेस पार्टी को थोड़ी मजबूती दे सकता है। ओवरऑल अगर देखें तो दोनों ही पार्टियां इस वक्त वेल कंडीशन में है, नागौर में कांग्रेस और बीजेपी। अगर रालोपा का अगर सहयोग कांग्रेस को मिल जाता है तो आप ये समझ लीजिए सोने पे सुहागा है, और अगर रालोपा का सहयोग नहीं मिलता है तो हनुमान बेनीवाल को कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो वैसे भी सपोर्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सपोर्ट करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में भी जाट उम्मीदवार है, कांग्रेस में भी जाट उम्मीदवार के आने की संभावना, तो इसमें राजपूत मतदाताओं के मन में एक ये रह गया कि उनके कम उम्मीदवार उतारे गए भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और एक उम्मीदवार जिसको मैं जानता हूं वो यहां से नागौर से निर्दलीय ताल ठोकने वाले हैं। उसका कितना असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के वोटों पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं देखें तो अभी जो पहले मैंने कुछ दिनों पहले भी मैंने चर्चा की थी, आपसे भी की थी, 2-4 साथियों से भी की थी, कि CR चौधरी जो है वो नाराज दिख रहे थे भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त तरीके से। लेकिन उसके बाद में उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया, और ज्योति मिर्जा को भी उपाध्यक्ष बनाया था। उस समय उनको लग रहा था कि मुझे टिकट मिल सकती है, उसके बाद उन्हें टिकट नहीं मिली तो वो और ज्यादा नाराज हो गए। तो ऐसे लगा था कि कहीं ना कहीं जाटों का जो एक वोट प्रतिशत है वो टूटेगा, क्योंकि CR चौधरी कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से विरोध करेंगे। लेकिन उसके बाद में मालूम चला कि उन्हें बीकानेर से प्रभारी बनाया है, और वो अजमेर से ट्राई कर रहे थे, तो उन्होंने नागौर से एक बार की राजनीति से हाथ धो लिया है कि भाई मैं नागौर नहीं आ रहा। वो नागौर में दिख भी नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी चुप्पी है। अभी फिलहाल वो एकदम चुप हैं, कुछ भी उनका कोई बयान नहीं है, ना वो किसी पार्टी में वो दिखाई दिए हैं, ना ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कुछ डाला है। तो ये एक थोड़ा सा CR चौधरी को लेकर समस्या बढ़ेगी। लेकिन CR चौधरी साहब को तो किसान मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया, उनको तो एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। हाँ, वही, उससे क्या है कि थोड़ा सा ये हुआ है कि कहीं ना कहीं उन्हें खुश किया गया है, ताकि यहाँ ज्योति मिर्जा के लिए जगह जो है वो थोड़ी आराम से क्लियर हो जाए। नहीं तो फिर नुकसान होने की संभावना तो ये दिख ही रही थी उस समय भी। तो हो सकता है कि उससे थोड़ा रिलीफ मिल जाए। लेकिन अब देखिए, CR चौधरी जो खुद तैयारी कर रहे थे लोकसभा की, यहाँ लगातार उनके दौरे थे, ज्योति मिर्जा से ज्यादा तो उनके दौरे थे, कार्यकर्ताओं से वो ज्यादा मिल रहे थे, और अचानक से विधानसभा की तो चलो बात ही नहीं करते हैं, लोकसभा में ऐसा लग रहा था भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं को, कुछ नेताओं को भी ऐसा लग रहा था, ओवरऑल कांग्रेस के नेताओं को भी ये लग रहा था कि ज्योति मिर्जा विधानसभा का चुनाव हार गई है, तो इन्हें अब लोकसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। लेकिन फिर इन्हें ही पार्टी ने पूरा विश्वास जताया, भरोसा जताया और यहाँ पे खड़ा किया। अब पार्टी ने क्या सोच समझ के खड़ा किया, कितना विश्वास जताया, ये तो देखने वाली बात रहेगी चुनाव में। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि एक दो कुछ लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं इनका, तो उनको भी खुश किया गया है। तो ज्योति मिर्जा भी ऐसे लग रही है कि उनको भी थोड़ा रिलीफ मिला होगा इससे, कि भाई कहीं ना कहीं मेरा विरोध हो जाता। लेकिन अभी भाजपा में कोई ऐसा विरोध दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, छुटपुइया कोई कार्यकर्ता होते हैं या छोटे मोटे कार्यकर्ता होते हैं, वो देखिए हर पार्टी में नाराजगी रहती है। सुनील जी,
मैं बताना चाहूंगा हनीफ जी आपको भी, आप कह रहे हैं टिकट पहले दे दी और ज्योति जी तैयारी कर रहे हैं आगे बढ़ जाएंगे, विधानसभा में पहले नहीं दी थी क्या टिकट? पहले ही दी थी क्या बात? ये टिकट पहले देना बाद में देना, लोगों ने जो मन बना रखा है, आज जिस व्यक्ति ने मन बना लिया मैं तो कांग्रेस को वोट दूंगा, वो कांग्रेस को ही देगा। और हमारे कैंडिडेट चेहरा जरूर आएगा, अच्छा चेहरा आएगा, धरातल का आएगा, कांग्रेस का पदाधिकारी लगातार संघर्ष किया हुआ वैसा ही कैंडिडेट आएगा। कांग्रेस अच्छा कैंडिडेट उतारेगी और लोगों ने मन बना रखा है कि हम तो हाथ के निशान पे वोट देंगे, तो वो मन तो बना रखा है। अब कैंडिडेट लेट आए तो उसमें क्या दिक्कत है? और अभी तैयारी कर ली तो लोगों ने तो ये भी मन बनाया होगा कि हम तो फूल को वोट देंगे या बोतल को वोट देंगे। लेकिन सभी लोग ये भी तो कह रहे हैं हनुमान जी, सभी लोग ये भी तो कह रहे हैं कि देश में मोदी मैजिक चल रहा है। धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे ये सीए का मामला हो, कुल मिलाकर ये माहौल जो देश में बनाया जा रहा है वो ये बता। हनीफ जी नागौर मोदी जी आए थे विधानसभा चुनाव में, क्या हुआ था कि आपने देखा? लेकिन राजस्थान में सरकार बीजेपी की आई है। मैं आज आपको कर, मैं नागौर की बात कर रहा हूँ। नागौर और मोदी जी को ले आओ, अमित शाह जी को ले आओ, और कोई बड़ा इनके पास है तो वो ले आओ, लेकिन नागौर कांग्रेस ही जीतेगी, ये तय है। लोगों ने मानस बना रखा है। नागौर की जनता ऐसी जनता है जो लड़ने की हिम्मत रखती है। हो सकता है कई बेकाम में आ जाए मोदी जी के और अमित शाह जी के, इन्होंने क्या किया 10 साल में? केवल जुमलेबाजी, किसानों को क्या दिया? अगर आपको लग रहा है कि भाई, अगर आपको लग रहा है कि नागौर में आप कांग्रेस अभी से ला रहे हैं, आपको कंफर्मेशन है, तो मैं तो यही कहूंगा कि हनीफ जी और मुझे आपको बधाई दे देनी चाहिए अभी, क्योंकि आपको लग रहा है। देखिए अब आप अभी की स्थिति आप समझ रहे हैं ना। देखिए विधानसभा चुनाव में आप जीते, आप मजबूती से चुनाव लड़े, नागौर में आपने बाकायदा सीट निकाली, लेकिन आपको भी मालूम है और सबको मालूम है अंदर ही अंदर आपको किसने सपोर्ट किया था। ठीक है, आप झुकना नहीं सकते। तो 4 सीटें जीती थी बीजेपी की, 2 सीटें हैं 8 में से, और 2 निर्दलीय है, और दोनों निर्दलीय। हनुमान जी आपकी बात से चलो, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ कि समर्थक भी कांग्रेस के समर्थन में। हनुमान जी मैं ये मान लेता हूं कि कांग्रेस मजबूत है, लेकिन बिना हनुमान बेनीवाल के कांग्रेस जीतेगी या नहीं जीतेगी इस बात में अभी भी संशय है। हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन होता है तो टक्कर मिलेगी बीजेपी को, और अगर गठबंधन नहीं होता है तो उस सूरत में देखना आप अलग समीकरण होंगे। अनीप जी नागौर के अंदर तो एचबी है, सारों ने मन बना रखा है। जो विधानसभा में सुनील जी को पता है वही इशारा अभी है, लोगों ने मन बना रखा है। एचबी मैं लाइव में देख पा रहा हूं, एचबी लिखे हुए जो कमेंट आ रहे हैं वो ज्यादातर वही दर्शक हैं जो हनुमान बेनीवाल के समर्थक हैं, और वो ज्यादातर ये कह रहे हैं कि नागौर से हनुमान बेनीवाल ही जीतेगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल को अगर कांग्रेस ने नकार दिया, उस सूरत में हनुमान बेनीवाल क्या करेगा, ये कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूं अनिल जी आपको, एचबी अब इसमें आप समझ जाइए कि 100% कांग्रेस के फेवर में ही रहेगा। वहां एचबी का मतलब हनुमान बेनीवाल है, लेकिन हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ये नहीं चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस में आए। एचबी का मतलब अब उनके मन में क्या है? हनीफ जी एचबी का मतलब, इनका कहने का मतलब हनुमान बेनीवाल नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्य है। एचबी का मतलब हो गया हनुमान बांगड़ा, ये हनुमान। लेकिन नागौर में एचबी का मतलब हनुमान बेनीवाल से ही लगाया जाता है। हर आदमी एचबी लिखते ही समझता है कि हनुमान बेनीवाल ही है। हनुमान जी आपका नाम भी हनुमान लगाने लगे हैं आजकल। हाँ, ये भी एचबी है, लेकिन आप हनुमान बागड़ा हो, आपको एचबी बनने में थोड़ा समय लगेगा। अभी फिलहाल जो एचबी का मतलब हो हनुमान बेनीवाल ही ज्यादा समझा जाता है। अरे सुनील जी मैंने कब कहा कोई दूसरा है, ये तो सुनील जी अब कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ना एचबी। अब ये तो आपका झूठ। आप देखिए, मैं मानता हूँ आप बहुत बड़े नेता हैं, आप बातों में किसी को भी उलझा सकते हैं। मैं तो एक अनाथ धरातल का कार्यकर्ता हूँ, और कांग्रेस के अग्रिम संगठनों में सभी अग्रिम संगठन जितने हैं उनमें जिलाध्यक्ष रहा हूँ, और 16 साल से लगातार जिलाध्यक्ष राजस्थान में सारे अग्रिम संगठनों का जिलाध्यक्ष नागौर पहला जिला है जिसमें मेरे को युवाओं ने मौका दिया। मैं नहीं, युवाओं के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से। अनिल जी मैं आपको बताऊं, अनिल जी आप चाहे तो स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए, क्योंकि हनुमान जी बांगड़ा की जो भाषा है और जो बारीकी से ये बोलते हैं,
आने वाले समय में ये विधायक के प्रत्याशी हो सकते हैं और फिर हमें समय मिले नहीं, ना ये- मिले इनसे बात करने में। हनुमान जी को हमारी शुभकामनाएं। पिछले अभी जो हाल ही में चुनाव गए इसमें भी इनके टिकट के बहुत करीब थे, टिकट इनको किसी कारण से नहीं मिली। लेकिन हनुमान बागड़ा को मैं जानता हूं, पिछले 10-15 साल से हनुमान बागड़ा एक निश्चित तौर पर कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है। टिकट नहीं मिलना और नहीं मिलना ये भाग्य की बात है। और पार्टी में जो एक इनकी वो बनी होती है, कमेटी होती है, या जो आलाकमान जिसे कहा जाता है, उसके दिमाग में पता नहीं क्या रहा होगा, उन्होंने हरिंदर जी मिर्जा को मैदान में उतारा और वो चुनाव जीत गए। लेकिन हनुमान बागड़ा भी एक कांग्रेस के अच्छे लीडर है, समर्पित नेता है। इनके भी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। लेकिन फिलहाल इस चर्चा को हम विराम देंगे और आगे भी आपसे जुड़ेंगे। हनुमान जी, सुनील जी आपसे भी जुड़ेंगे और हमारे दर्शकों को ये बताना, सभी जो जुड़े हैं लोग उन सभी का भी धन्यवाद। और कोई ज्यादा बोलने में तेजी हो गई तो माफी चाहते हैं, हम तो धरातल के कार्यकर्ता है। कोई बात नहीं, आप यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई से आप नेतागिरी कर रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर आप नपीतुली भाषा में बोलते हो। और हमारे साथ सुनील जी भी जुड़े हुए थे, इनका भी धन्यवाद। हनुमान जी आपका भी धन्यवाद। आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, आपको फिर से जोड़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान अब तक।